फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत साजी के मराहिल पंजाब के अंदर तो तय पा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए पहली खातून वज़ीर आला सामने आ चुकी हैं और वो अपना काफ़ी हद तक जो है पहले इनिशियल महीनों का मिशन जो है वो भी बता चुकी हैं। अभी इसी कबीना के साथ नई कबीना के साथ और इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ चलने के ख्वाह कुछ मेरे ज़रा ये कहते हैं कि अभी चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी यही चलेंगे, लेकिन लेटर ऑन जो है वो कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन फैसलाबाद के अंदर कुछ इंतज़ामिया चेंज होगी वो तो अब देखा जाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सियासत के अंदर शहर फैसलाबाद के मसाइल बहुत सारे हैं। बिलाशुबा निगरान वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन नज़र नकवी ने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उजागर जो हुए थे उनको हल किया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को पावर दी, बहुत सारे डिपार्टमेंट को ठीक किया और बहुत सारी जगह पर बिल्कुल असर नौ चीज़ों को बदला भी गया। हमारे साथ ख्वाजा इस्लाम साहब मौजूद हैं, साबिक MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक़ है, जबकि शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर हैं। इस वक्त मैंने दोनों पॉजिटिव फेसेस इसलिए बुलाया ज़रा शहर फैसलाबाद के ऊपर बात हो जाए, क्योंकि हुकूमत साजी के ऊपर हमने बड़ी डिटेल बात की। कुछ मेम्बरान इनके, क्योंकि हुकूमत साजी के मराहल जो हैं वो इनके हाथ में जा चुके हैं, लेकिन फैसलाबाद की अक्सरियत इनके हाथ में है। तो इनसे पूछते हैं कि कौन किस कैपेसिटी में क्या कर सकता है, क्योंकि ख्वाजा साहब खुद असम्बली के मेंबर रहे हैं और बड़े एक्सपीरियंस हैं इस हवाले से, मुतअद्दिद बार पंजाब असम्बली के अंदर बैठ चुके हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम कर दे चुके हैं। क्या इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो फैसलाबाद से मुंतखब होने वाले अरकान हैं उनके अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि वो बहुत सारे मसाइल को उजागर कर सकें। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ कि मियाँ ताहिर जमील अपोजिशन में बैठ कर भी शहर फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे मसाइल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो करते रहे। अब PTI की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से देखें तो राना आफ्ताब जैसा नाम जो फैसलाबाद से वज़ीर आला के लिए गया था वो एक ऐसा नाम है जिसको सब रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और साफ़ सुथरे एक शख्सियत के मालिक है। मैं ख्वाजा साहब से आगाज़ करता हूँ। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान भाई आपका भी, कैसे देख रहे हैं ख्वाजा साहब, भाग दौड़ आपके हाथ में आ चुकी है तकरीबन, एक्सपेक्ट करें अवाम के कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। 900 अरब छोड़ के जा रही है निगरान गवर्नमेंट, तारीख में पहली बार हुआ है कि ऐसा नहीं होता था, सारे हाथ साफ़ करते थे, लेकिन वहाँ से एक अच्छा इकदाम शुरू हुआ है। क्या इसी टीम के साथ कुछ अच्छा लेके चलने के लिए आपको लग रहा है कि मरीम नवाज़ ने एक पैकेज अनाउंस किया, 3 लाख फैसलाबाद में भी लोग राशन के लिए मुस्तहिक बने हैं, फिर रमज़ान बाज़ार भी लगेंगे, बहुत बड़ा टास्क है। रमज़ान अच्छा गुजर गया तो बल्ले ही बल्ले हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये साबका रवायत तो यही है कि जो आता है वो साबका गवर्नमेंट को कहता है कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो चेंज मुझे नज़र आ रही है कि मैं मरीम नवाज़ से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो पंजाब के लिए और खुसूसन फैसलाबाद के लिए, लेकिन हमने आज हमारा जो एजेंडा या मौजूद है वो सिर्फ है फैसलाबाद। तो मैं फैसलाबाद की ज़रूरत को उजागर करना चाहूँगा कि इस शहर में ऑरेंज ट्रेन से पहले सबसे पहले जो हमें अंडरपाथ की ज़रूरत है। अगर फैसलाबाद में 20-25 अंडरपाथ बने तो इस फैसलाबाद में ट्रैफिक का जो इज़्तिहाम है वो ख़त्म होगा, वरना नहीं होगा। इसके साथ साथ ये बात कहनी कि इस गवर्नमेंट में आने में मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान टास्क नहीं है। बिल्कुल जो मरीम नवाज़ ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये टास्क लिया है उसकी एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के को ये खुशफहमी है कि इस पाकिस्तान को बनाने में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किरदार था, और मुझे ये बात आज कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इस पाकिस्तान के बनाने में मेरे दादा जान शहीद हुए थे, मेरे वालिद साहब ज़ख्मी हुए थे, मेरे ताया जान ज़ख्मी हुए थे, और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फैसलाबाद को आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है इस फैसलाबाद में जो ट्रैफिक का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जो यहाँ पे जो फैसलाबाद के ताजरों का सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग प्लाजा। बिल्कुल है, पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर इस शहर में 20 से 25 अंडरपाथ बन गए तो इंशाल्लाह ये शहर जिसको हम ख्यालों में कहते हैं कि पेरिस होगा तो ये वाकई पेरिस होगा। मैं आपके पास वापस आऊँगा। शेख सलमान आरिफ साहब, अक्सरियत आपके पास है, अगर मरीम नवाज़ कुछ फैसलाबाद के लिए अच्छा करना चाहेंगी तो आपके MPs को क्या करना चाहिए, और अगर शहर फैसलाबाद को इसलिए निगलेक्ट किया जाए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अक्सरियत है तो फिर आपके अरकान को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप खुद टिकट होल्डर रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब सारे असम्बली में गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन हो गया और आवाम ने जिस तरह भी इलेक्शन जिस तरह का भी हुआ, आवाम ने जिस तरह भी जिनको मैंडेट दिया
अब हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। हम आपस में असम्बलीज़ में एक दूसरे पे नारेबाजी, एक दूसरे को चोर चोर कहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो वोटर जिसने हमें बड़ी उम्मीद के साथ इस इलेक्शन में वोट दिया है वो मायूस होगा। पाकिस्तान अब बड़े ही कठिन मराहिल में से गुजर रहा है, और पर्टिकुलर चूँकि फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में आप देखें कि हमारे बहुत बड़े इशूज़ हैं। फैसलाबाद में हमारा ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक इशू है। फैसलाबाद में हमारा पीने का साफ़ पानी जो है वो मैसर नहीं है। फैसलाबाद में हमारा जो है हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक अलाइड और एक DHQ पूरे डिवीज़न का बोझ नहीं अब मज़ीद उठा सकते। फैसलाबाद में कोई ऐसी अभी तक फॉरेंसिक लैब नहीं है। फैसलाबाद में बहुत सारे काम जो है ना वो हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट भी बनती है, अगर मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट बनती है तो मरीम नवाज़ को भी ये समझना चाहिए कि वो उनकी अगर वो डिलीवर करेंगी तो मुस्लिम लीग नून दोबारा नाम रहेगा। ये उनका शायद पहला या आखिरी हो सकता है, अगर वो डिलीवर दौर हो सकता है अगर वो डिलीवर नहीं करती। उनको पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव होके जो है वो लोगों की बेनिफिट के लिए स्टेप उठाने चाहिए। और मैं अपने जो हमारे यहाँ के हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद शहर ने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। जिस तरह का कठिन इलेक्शन था कि MNA और MPs तीनों लोग मुख्तलिफ निशानों से जो है वो लड़ रहे थे और पार्टी का सिंबल जो है वो भी ले लिया गया था, इसके बावजूद लोगों ने पूरा ट्रस्ट किया इमरान खान पर। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन में रहते हुए भी जो है वो पूरा PTI के लोगों को प्ले करना चाहिए। और हर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप कह लें, क्योंकि अब आपकी वो जमात है। ठीक हो गया वो तो आपकी बल्कि PTI उनकी कमीशन की और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको पूरा जो है ना डिलीवर करना चाहिए। और इस पे मैं ये इसमें किसी किस्म की मायूसी नहीं है अगर गवर्नमेंट ये नहीं भी बनाते इनमें, बल्कि इनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होके और एक अच्छे ऑप्टिमिस्टिक होके काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत वोट दिया तरीके। मैं आपके पास वापस आऊँगा खाई साहब, इन्होंने कहा गवर्नमेंट नहीं बनाते, ये चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने खुद स्टेप बैक किया है। तो इलेक्शन अब तो ये मेरे ख्याल में वो जो सीटें इनकी बनती थी उधर भी नहीं जाना चाह रहे कि गवर्नमेंट ही ना पल्ले पे आ जाए। सलमान आरिफ मेरा भतीजा है, इनको पता है कि मियाँ शहबाज साहब ने इनको ऑफ़र की थी कि आए पहले आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन ये लोहे के चने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये टास्क मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये टास्क हमने इसलिए कबूल किया है कि ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान को हमने बनाया है और इसी की बुनियादों को मजबूत भी हमने करना है। हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है। आज पूरी गवर्नमेंट और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमसे यंग फोर्स जो है नाराज, हाँ जी बिल्कुल, उसको हमको राज़ी करना चाहिए। उसको राज़ी करने के लिए उस जनरेशन को हमें चाहिए कि हम जो नौकरियां, और आज जो IT का दौर है, हम सोशल मीडिया में भी इतने मजबूत नहीं है, हमें सोशल मीडिया में मजबूत होना चाहिए और उसमें मजबूत होने के लिए हमें पॉजिटिव किरदार अदा करना होगा। और मैं समझता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर बंदा इस टास्क को कबूल करे कि हमने इस पाकिस्तान को मजबूत करना है, इस पाकिस्तान को इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इसकी बुनियादों को मजबूत करना है, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाकई अपना ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करना चाहती है, तो इसको एशिया का टैग बनाना है, तो फिर इसके लिए काम करनी होगी। खान साहब ये बात सच्ची है कि मरीम नवाज़ का ये पहला चांस है और उनके साथ से ये नून लीग का भी आखिरी चांस हो सकता है? इन्हीं के ऊपर अब पूरी नून लीग डिपेंडेंट खड़ी है। देखिए मलिक अहमद खान भी दे दिया, मैं उज़मा बुखारी भी दे दी, मरियम औरंगज़ेब भी दे दी, मतलब पूरी जोर इस वक्त पंजाब पे लग चुका है। देखिए मैं आपको ये कहूँगा, आधी बात तो आपकी ठीक है कि मरीम नवाज़ का ये पहला चांस है, अगले भी ठीक कह रहे हैं। नहीं, इसके बाद मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे। और मैंने भी ये बात पहले की है कि पाकिस्तान को बनाने में हमारा किरदार है, तो इंशाल्लाह इसको बचाने में ही हमारा किरदार होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये समझती है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, मैं समझता हूँ कि आज ये पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी ये समझता है कि जो काम करेगा वही सरताज कराएगा। मैं सलमान साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा। ख्वाजा साहब ने अपनी बात की, देखें पंजाब फैसलाबाद ने अगर अक्सरियत दी है, एक अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि राना आफ्ताब का नाम वज़ीर आला के लिए सामने आया, लेकिन क्या अपोजिशन के लिए, लीडर के लिए भी उनको नहीं आगे लेके आना चाहिए ताकि हमें ये फ़ख्र हो सके कि शहर फैसलाबाद, बल्कि मुझे तो नहीं, फैसलाबाद के बासियों को जिन्होंने आपको वोट दी है, हम तो वो एक गाली बन गई है, न्यूट्रल हैं,
तो आप लोगों को चाहिए कि ज़ोर दें कि अब हमें वैसा राइट जो है फैसलाबाद को दी, क्योंकि 2018 में सबसे कम सूबाई वजारतें फैसलाबाद को मिली, कास्त्रो साहब को बड़े लास्ट में मिली, वैसा इंटरटेन फैसलाबाद को नहीं किया गया। तो फैसलाबादियों ने अगर 2 बार ट्रस्ट किया है तो तीसरी बार नफरत का इजहार भी कर सकते हैं। जी आप ठीक कह रहे हैं। राना आफ्ताब साहब माशाल्लाह एक क्रेडिबल नाम है, सीजन पॉलिटिशियन है और वो अच्छा मेरा मतलब तजर्बाकार हैं। पहले भी वो वजारतें उनके पास रही हैं, चौथी पाँचवीं दफ़ा से वो मेंबर हैं। तो अगर वज़ीर आला के लिए उनका नाम आया है तो मैं समझता हूँ मैं पार्टी लीडरशिप का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि फैसलाबाद को उन्होंने नुमाइंदगी दी। और मैं तवक्को रखता हूँ कि जो अपोजिशन लीडर के लिए भी कायद तहरीक इंसाफ जो भी फ़ैसला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला, अगर वो फ़ैसला इनको ही समझते हैं तो इनको कंटिन्यू करवाएंगे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि कोई और ज़्यादा यानी बेहतर प्ले कर सकता है तो ये तो लीडर का अपना इंतखाब है। लेकिन नाम आपके सामने, आपको लगता नहीं राना आफ्ताब साहब काबिल हैं, अहल हैं, और मेरे ख्याल में जितनी खूबसूरत डिबेट बात वो कर सकते हैं, ख्वाजा साहब खुद मेंबर उनके साथ रह चुके हैं, तो वो बड़े एक पावरफुल वॉइस है। नहीं वो ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ कि वो बड़े हम एडमिट करते हैं, लेकिन मैं फिर आगे कहता हूँ कि ये अब आगे इसका फर्दर जो डिसीजन है अगर इनको ही कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है फैसलाबाद के लिए, और अगर नहीं करते तो जिसको भी करते हैं वो मैं समझता हूँ कि वो अपोजिशन एज अ अपोजिशन लीडर अपना भरपूर रोल प्ले करेगा। और दूसरी आपने भी बात की कि जी गवर्नमेंट ये बनाना नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट कैसे नहीं बनाना चाह रहे भाई, हमें तो आप हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अभी तक नहीं दे रहे। मिल जाएंगी, वो भी मिल वो नहीं मिल रही, कौमी असम्बली में नहीं मिल रही, पंजाब असम्बली में नहीं मिल रही, और आपको सारा पता है। अच्छा आप इजलास नहीं बुला रहे, वो नहीं दे रहे, सारे रले हुए है वैसे। नहीं मैं इजलास देखें जी, इजलास जब तक वो क्लियर नहीं होता तो वो इजलास उससे पहले कैसे बुलाया जाए, पहले नशिस्तें दी जाएँ। और दूसरा अभी ख्वाजा साहब बात कर रहे थे सोशल मीडिया दौर की कि सोशल मीडिया में ये कम एक्टिव थे नून लीग या ये वो। मैं इसमें सिर्फ सबसे बड़ा जो जिम्मेदार ठहराता हूँ मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का। मैं समझता हूँ कि ये उनको शिकस्त हुई है इलेक्शन में, गवर्नमेंट भले ये बना लें, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकस्त ये है कि आज आप अपने बिजली के बिल देख लें, आज आप अपने गैस के बिल देख लें, आज आप पानी के बिल देख लें, पिछले 1.5-2 साल में जब से ये रजीम चेंज हुई क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का। वैसे सलमान भाई आप यहीं थे, हमने फरवरी 2022 जब मैं बरतानिया से वापस तब भी इंटरव्यू किया था, तब बहुत सारे लोग आपके ये कहते थे कि साडा जनरल कौंसिल भी नहीं जितना, लेकिन देखें वो बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट आपका चल गया, कारकर्दगी तो आपकी भी उनके बराबर ही खड़ी है। सर उसमें 2 चीज़ें हैं ना, इमरान खान जस्टिफाई करते थे कि जब मुझे 18 में इक़्तिदार मिला है तो पाकिस्तान 30,000 अरब का मकरूज़ था, और उस पाकिस्तान के कर्जे को पे करने के लिए इनको IMF के साथ बैठ के बात करनी पड़ती थी, उनकी शराइत माननी पड़ती थी। जब वो शराइत पे इन्होंने पूरी तरह से ना चाहते हुए मानी तो आपका 25% डिवैल्यूएशन इफेक्ट आ गया, और उसी दौरान चूँकि ख़जाने में ज़रूरत है, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चलता। लेकिन यही तो नून लीग पे चीख रही है कि आप लोगों ने बाद में आंखें दिखाई हैं, गले इनके पड़ गई हैं। सर आप बात को समझे ना, 25% डॉलर इफेक्ट आ गया, 25% आपका टैक्स इफेक्ट आ गया। पहले दौरों में तो 1% GST नहीं होता था, अब हम जो कपड़ा पहनते हैं, जो घड़ी लेते हैं, जो गारमेंट लेते हैं, तो और आ गया है, और 25% हो गया है। अच्छा इमरान खान ने किसी तरह से वो सारा कड़वी गोली खा के थोड़ा थोड़ा अवाम के लिए हमने खाई है, हम लोगों ने खाई, तो लीडर ने तो खा दी है, लेकिन अनपॉपुलर डिसीजन तो लीडर ने किए ना। लेकिन फिर इन्होंने भी किया, देखें आप इनको भी सेकंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये रजीम चेंज हुआ उसके आप उस दिन के स्टैटिस्टिक्स उठा लें और आप 2022 से लेके ऑनवर्ड अब तक के उठा लें, लोगों की चीखें निकल आए। चलो मैं इस पर ज़रा मौका, भाई साहब आप इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की, आप ज़रा डिटेल आंसर दे दीजिएगा। क्या लोगों को लगता है कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, महंगाई एक जवाब था मैं मानता हूँ और लोग उससे तंग थे, लेकिन महंगाई के इस बोझ तले दबे लोगों ने भी नून लीग को वोट दिया, लेकिन जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था वो एक साइफर था, वो कुछ ऐसे मौक़िफ़ थे जिसमें PTI के वोटर्स डटे हुए थे, और जब उनसे डिटेल मांगी जाती थी तो बिलाशुबा वहाँ लाइल्मी भी कुछ मौजूद थी, जहाँ नून लीग भी ऐसे हरकतें पहले कर चुकी है, अब ये करते नजर आए। आपको लगता है कि नौजवानों का भटक जाना महंगाई की वजह थी या वजह कोई और थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल सही बात है कि नौजवानों का भटकना की मेन जो काज है वो महंगाई है। देखिए महंगाई इंटरनेशनल इशू है, ये पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि आज हमारा जो एजेंडा है, क्योंकि आपने फैसलाबाद किया, फैसलाबाद में रहना चाहिए। मेरी ये गुजारिश होगी आने वाली हुकूमत से कि फैसलाबाद के इस हिस्से को डाउन टाउन करा दिया जाए, घंटाघर को, वेरी गुड, और इसमें हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी जाए। ये जो गोल है, गोल से पहले ट्रैफिक जाए,
इसमें यहाँ पे लगे हों, मतलब कैमरे लगे हों, बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क बने हों, जो कि दुनिया में यूरोप में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यूके में देख लें, पेरिस में देख लें। और मेरी ये गुजारिश होगी फैसलाबाद की अपने उन इलेक्टेड लोगों से, अपने उन एमपीए से कि मेरे भाई आओ एक एजेंडे पर इकट्ठे होकर इस फैसलाबाद की तरक्की के लिए हम काम करें। इसमें हमें कम से कम 25 अंडरपास की ज़रूरत है, पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है, और जितनी जो पीने वाला पानी या दूसरी जो चीज़ें ये ऑटोमेटिक से साथ साथ आती जाएंगी। जो बुनियादी ज़रूरत है अगर आज हम उसको लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये फैसलाबाद, जिसके लिए हम कहते हैं कि हमने फैसलाबाद के लिए ये ख्वाब देखना है, वो ख्वाब हमारा। अच्छा खान साहब, एक जुमला राना आफ्ताब ने बोला था कि एमपीए अपने आप को एमपीए समझिए तो बहुत पावरफुल होता है। आप इससे मुतफिक हैं कि जो अपोजिशन में बैठने वाले फैसलाबाद की अक्सरियती जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं, वो अगर चाहें तो इस शहर को कुछ ना कुछ दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ना सिर्फ चीखें मारें, चलाएं, नारेबाजी की जाए। सबसे अहम प्रायोरिटी अभी जो आपने कहा ना, चाहना, अगर वो चाह गए तो सारा कुछ हो जाएगा। और राना आफ्ताब के बारे में ये मैं कहूँगा, वो मेरे साथ 2 दफ़े एमपी रहे हैं, सीजनल है, और उनको जमहूरियत की जो खद्दो खाल है उसका बिल्कुल पता है। और मैं ये चाहूँगा कि वो अपना किरदार अदा करें इस फैसलाबाद के लिए। और जितने मेरे भाई आज इलेक्टेड एमपी हैं, वो भले मुस्लिम लीग से हैं, वो भले सुन्नी इत्तेहाद से हैं, वो फैसलाबाद के लिए काम करें, बस इतनी बात। अब देखें सलमान भाई, अब ज़रा थोड़ा सा वो फैसलाबाद को, इस पूरी डिबेट को ना स्क्वीज़ आउट करके फैसलाबाद पे ले आएँ। आप मसले बताएं कि मैं बिलाशुबा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जाऊँ तो मुझे शेख शाहिद से भी उम्मीद है, मुझे राना साहब तो उम्मीद है ही है, मुझे असद महमूद से भी उम्मीद है, मैंने इंटरव्यू किए हैं सबके। लेकिन कुछ नदीम सादर डोगर अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, उनके पास भी कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन कुछ लोग ये हैं जो हमारे पास ऐसे लोग गए हैं को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी की भी, मैं इज़्ज़त के अंदर कोई फ़र्क हर्फ नहीं पैदा करना चाहता, क्योंकि वो सब काबिल एहतराम मेरे लिए दोस्त हैं, बड़े अच्छे हमारे। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग अब करनी पड़ेगी, लोगों को गाइड करना पड़ेगा। पार्टी के ऊपर ये भी जिम्मेदारी होगी कि असम्बली में जाके कुछ कर भी लें, सिर्फ चाय पिएँ या नारे मार के ना आ जाएँ। लेकिन बात यह है कि ख्वाजा साहब ने बड़ा, इनका पॉजिटिव विजन है, ये समझते हैं, वाकई ज़रूरत है, मतलब हमें नज़र आया कि होमवर्क है। हाँ जी, लेकिन देखें आपके पास आए दिन हम लोग इस चीज़ का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, खजाना खाली है, या खजाने में पैसे नहीं, वो तो निगरान वज़ीर आला बता गया कि करने वाला और खजाना प्रायोरिटीज़ और भी है ना। अच्छा, आप अगर 20-25 अंडरपासेस की बजाय आप सबसे पहले कोशिश करें कि जो आपके इर्द गिर्द करीबी एरियाज़ हैं, आप वहाँ पे पार्किंग, अब देखें ना एक प्लाजा आपके बना है मेयर हाउस के बाहर, मैं अक्सर वहाँ से जब गुजरता हूँ तो वो 10 से 15% ऑक्यूपाई है, अभी 80% उसको हम और यूटिलाइज कर सकते हैं। हम क्यों नहीं वहाँ पे काम करते? अच्छा, आप बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, ये जो हमारे ये कचहरी से लेके और पूरा हमारा 8 बाज़ारों के बाहर वाला एरिया है, यहाँ पे जितने पार्किंग के ठेका सिस्टम चल रहा है, वो आपसे पहला सवाल करते हैं कि जनाब कितनी देर के लिए गाड़ी खड़ी करनी है। आप कहते हैं जी 1 घंटे के लिए, वो कहते हैं घंटे का 100 रुपया पार्क होगा। अच्छा, पर्ची पे इस प्रोग्राम के तवसत आप अपने पीटीआई के हमायत याफ्ता वकला को भी कहें कि वो भी थोड़ा सा मीठा हाथ रखो। मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आप लोगों के मोहब्बत वाले ना। अच्छा, अब उसमें देखें ना, आज जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आती है, डीसी साहब, एसी साहब, इस चीज़ पे एक्शन लें कि कोई एक अगर आता है पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करता है, जो पार्किंग की पर्ची पे जो प्राइस लिखी है उसके मुताबिक वो खड़ी करे और वो अपनी शॉपिंग करके चला जाए। हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपके बेशुमार हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, पीने का साफ पानी। आपको पता है गैस्ट्रो जब हुआ था फैसलाबाद में, तो ग़ुलाम मोहम्मद आबाद सबसे बड़ी आबादी है और उससे कितना वो सारा एक वबा फैली थी, हम उसको क्यों नहीं ठीक कर सकते? हम आपके जो हमारे इर्द गिर्द का एजुकेशन सेक्टर है, वो कम पैसे लगा के जो बिल्डिंग्स बनी हैं उस पर काम हो सकता है। आपकी इंक्रोचमेंट आप देखें कि 70-70 फुट का बाज़ार चौड़ा है। आप अभी ये कारखाना बाज़ार देख लें, आप ये अमीनपुर अपना जंग बाज़ार देख लें, इसमें से ऑक्यूपाइड है तकरीबन 70% जो है वो इंक्रोचर्स ने, पार्किंग्स ने, इंक्रोचर्स ने वो उसको घेरा हुआ है। मकसद ये, आप अपने जायज़ काम के लिए बग़ैर सिफारिश के एसी के, डीसी के, एसपी के दफ्तर चले जाएं। आपके पास अगर कोई ऐसा परवाना नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, 3-3, 4-4 घंटे मैंने ऐसे लोग देखे हैं बिलाल साहब,
कि जिनके मर्डर बच्चे हो गए और वो जंग से गोजरा से आरपीओ के पास आते हैं, सुबह से लेके शाम तक वहाँ बैठते हैं, उनके पास कोई सिफारिश नहीं है, वो फिर कहते हैं उनको अगले दिन आ जाएं। ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं इसमें खराज तहसीन पेश करता हूँ, मेरा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं आपके जो चैनल के हेड हैं मोहसिन नकवी साहब, वो 1 साल 1.5 साल वो रहे हैं, सीएम रहे हैं, उनसे मैंने बजाय कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बजाय प्रैक्टिकली मैंने उनको बड़ा एक्टिव देखा है। वो हॉस्पिटल्स पे जा रहे हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब हो गए, ख्वाजा साहब वाली बात नीयत जी, नीयत इंटेंशन अगर हमारी हो तो हम जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है हम उसमें बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते मैं हैं। ख्वाजा साहब की तरफ बढ़ूंगा। एक बड़ा ही अहम मसला है, ख्वाजा साहब अगर कोई जवाब देना चाहिए आप दे सकते हैं। ज़रा हाई कोर्ट बेंच के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि आप उस पूरे सिनेरियो में बड़े मेन थे। देखें, छोटे छोटे इलाकों को चले गया, हमारा हक है जो बहुत बड़ा हमसे छीन लिया गया और अभी तक भी छीना हुआ ही है। क्या उसको लिए तहरीक कैसे शुरू की जाए? आपके इस प्रोग्राम की तरफ से बहुत सारे मसले हमने हल करने की तरफ जाना है, तो वकला अभी मुझसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये पूछ रहे हैं कि अब करेंगे, हम तो एंड तक चले गए थे फिर कुछ नहीं हुआ। इधर से राना साहब भी जा चुके हैं, उधर से फ़रक हबीब भी जा चुके हैं, लेकिन एंड पे पता नहीं कौन वापस मोड़ देता है इनको, फिर वापस आ जाते हैं। आपने अभी जो बात कही है ना कि नीयत, मैं समझता हूँ कि अगर फैसलाबाद के वकला आज ही डिवोशन के साथ इस पर वर्किंग शुरू करे तो हो इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे हाईकोर्ट बार ही बने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आगे लगाने हैं वो भी अब जांचे कैसे? हक़ाइक़ आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, तो ये शायद मुझसे बड़ी बात है, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आप मेरी ये रिक्वेस्ट इस गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ कि फैसलाबाद के इस हिस्से को डाउनटाउन करार देकर इसमें हर किस्म की ट्रैफिक बंद की जाए और इससे दुनिया की जो सिविलाइज कौम है उसमें शुमार किया ख्वाजा साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਰਤ ਮਸ਼ੂਰਤ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। नहीं, मैं बीइंग सिटीजन फैसलाबाद मैं मतलब आपकी बड़ी रूटीन है, आपकी मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज तक रसाई है, ये सानू दरखास्त करनी है कि उधर भी दे दियो। हमारा अभी जो मेरे भतीजे ने ये बात कही है ना कि मोहसिन नकवी को खराज तहसीन, ये असल में C41 को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि आप अपना जो किरदार अदा फैसलाबाद में कर रहे हैं उस पर अगर हमारी ये नहीं कि किसी को पता नहीं जी, है, जी। पता सबको है। खुदारा आज मौका है, मौके अपनी खोलें और इस फैसलाबाद के लिए की सोचें। बिल्कुल सही। कोई और मसले ख़ासतौर पर शहर फैसलाबाद, जैसे हमने हाई कोर्ट बेंच का, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है जो कि लोगों को आज तक मुयसर नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि मसाइल का बगदर मचाने की बजाय 2-3 मसले देखकर उन पर काम हो जाए। अगर ये 2-3 काम हो जाए, पार्किंग प्लाजा इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, डाउनटाउन इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और जो अंडरपाथ है ये शहर की ज़रूरत, ट्रैफिक का इंतज़ाम जो है ये आप कल देखें, ये जो मतलब नहर वाली रोड पे जो हाँ था, जी। 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं वहाँ पे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम फैसलाबाद में ट्रैफिक, पीने का पानी और अंडरपाथ और ये डाउनटाउन एक टूल प्लाजा बना है उसकी भी बात करते हैं, वो एक नया खुड़ियावाला के पास बना है, ये पता नहीं एक्सप्रेस वे के ऊपर हाईवे कहाँ से आ गई है, जगह टैक्सी ले ही जा रहा है हमसे तो कोई ना ये, बल्कि आपकी गवर्नमेंट को बताइएगा, नेगेटिव पॉइंट बनेगा। सुन्नी इत्तेहाद के जो FG बने हैं ना, ये चाहें तो एक दिन में वो ख़त्म हो सकता है। ये मैं दोबारा भी कहूँगा, कौन जुनैद हसन साही? अभी जो आपने बात कही है ना कि राना आफ्ताब ने कहा कि MPA बहुत बड़ी ताकत है, हाँ अगर पॉजिटिव हो तो इससे बड़ी ताकत नहीं है वो, अगर पॉजिटिव हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा सुन्नी इत्तेहाद के MPA को कि फैसलाबाद में इस वबाल से आप जान छुड़ाएं अपनी भी और फैसलाबाद कौन से MP है, ताकि हम भी उन तक सभी सारे मिलके, क्योंकि ये खुड़ियावाला के पास बना है, लोग बड़े मतलब 1-2 दिन के अंदर रिजेंटमेंट आई है मुझे, बल्कि लोगों ने ये कहा कि मरीम नवाज साहिबा तक एक पैगाम पहुंचाएं कि थोड़े गले पै जाना, उन्होंने कहना जगह टैक्स नून लीग ने लवाता है। उत्ते खुड़ियावाले कोल भी है, नहर के उत्ते भी हाँ जी, वही एक्सप्रेस वे, वही वाला जो खुड़ियावाला को रोड जा उसके ऊपर जो बना है। सलमान भाई आप इस पर क्या कहें, क्योंकि देखें इस पर मुझे याद है कि जब निगरान सेटअप आया तो मोहसिन नकवी ने कुछ ख़त्म किए, कुछ मियाँ शहबाज शरीफ ने ख़त्म किए, जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ों से अप्रीशिएट करना चाहिए, कुछ इमरान खान के दौर के अंदर भी ख़त्म हुए। ये फैसलाबाद के अंदर कुछ आखिरी मसाइल के ऊपर आ जाएँ, और ख़ास तौर पर ये टोल प्लाजा जो है बिलाशुबा लें जो जायज़ है, लेकिन एक सड़क बनाई, एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर ना किसी तौर पर टोल प्लाजा बनता है, उस पर टोल प्लाजा रिसीव किया जा रहा है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ये एक जगह सिस्टम है, ठेकेदारी जो है, इस पर पूरी तरह से इंतजामिया को एक्शन FDA ने रोड बनाया है,
और हाईवे पैसे ले रहा है। मैं बल्कि अजीब कारनामे में समुद्री गया हूँ तो वहाँ पे भी वो रोक के हाँ। कोई उसका वो प्लाजा कोई ऐसी स्ट्रक्चर कोई नहीं है, लेकिन बंदे वहाँ कह रहे हैं जी पैसे इतने दे दें। अच्छा, इसी तरह मैंने ये बात की है, इसको आप बड़ा संजीदा लें कि यहाँ पे जो कोई बाहर के इर्द गिर्द से सराउंडिंग से शॉपिंग करने आता है वो 300-300 500-500 रुपया गाड़ी वाला देता है बाहर। ये नहीं, मैं तो अब ये इस चीज़ का कायल हूँ कि लोग यहाँ आते नहीं। मतलब मैं अपनी ज़ात की बात कहूँ तो मेरे लिए चैनवन रोड या सूसान रोड या कोई नूर कंपैरेटिवली आसान है। मैं यहाँ क्यों आऊँ जहाँ गाड़ी भी छीली जाएगी, नुकसान भी होगा। बहुत बड़ा उसका एक तो देखिए इंतज़ामिया इस पे एक्शन ले, और दूसरा हमारी यहाँ की 8 बाज़ारों की जितनी ताजर तंजीमें हैं वो मोस्टली उनके अपने ज़्यादा प्रायोरिटी अपने अपने लिंक्स ब्यूरोक्रेसी के साथ बनाए जाएँ, कोई इस पे काम नहीं करता। और फैसलाबाद के मसाइल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रांसिक लैब होनी चाहिए। कोई ऐसा खुदा न खास्ता इशू बनता है तो लाहौर लैब में वो भेजते हैं और वो 15-15 दिन रिपोर्ट्स ही नहीं आती। यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच बहुत बड़ा ज़रूरत है। लोग यहाँ से पूरा ये 1 करोड़ के करीब डिवीज़न की आबादी है और यहाँ से लोग दर बदर ठोकरे खाते हुए लाहौर जाते हैं। तो यहाँ पे पीने का साफ पानी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे सेफ सिटी कैमराज में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते। जब मुहर्रम वगैरह आता है नहीं, अब लग गए, बकायदा इफ्ताह हो गए। हाँ, ये सीएम मोहसिन नकवी ने इफ्ताह किया है। ये हमें यहाँ भी कैमरे लगे नज़र आ रहे हैं। पूरे शहर में कमो बेश जो है 50% लाहौर की बनिस्बत 50% कैमरा नस्ब हो चुके हैं, लिंकेज हो चुकी है। इवन जो प्राइवेट लोगों ने कैमरे लगाए उसका भी लिंक लिया जा रहा है। ये एक अच्छा हमारे पास वो हो गया। मैं इसमें बड़ा यानी मुझे पता लगा, अच्छा लगा मुझे सुन के। फिर यहाँ पे एक और सिस्टम शुरू हुआ है जी, हेलमेट के नाम पे जो हम वायलेशन हो रही है उस पर आप यकीन करें 2-2 हज़ार रुपया मैंने वहाँ लोगों को रोते हुए देखा। अच्छा, उसमें वार्डन से मैंने ये पूछा था सवाल आपके वाला, वो कहते हैं हमें टारगेट नहीं टारगेट नहीं। उन्होंने एक जुमला बड़ा अच्छा बोला, क्योंकि मुझे भी याद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा है कि जो जहाँ भी आपको हेलमेट के बगैर नजर आए उसे 2000 फाइन करें। वार्डन कहता जी मैं अपनी वर्दी तो नहीं लुवानी, और मैं सुप्रीम कोर्ट के तो 50 इस तरह की डायरेक्शंस हैं, किस पे इस बहाने में उनको जरा अच्छा। लेकिन देखें ना, लोग जो 20,000 रुपया सैलरी ले रहा है वो अपना रोटी रोजी मुश्किल से पूरी कर रहा है और वार्डन रोक के उसको 2000 रुपए के चालान ठोक देता है, वो तो रोता है वहाँ पे। ठीक है, हमें लोगों को देखें, मैं आज फिर आपकी वसातत से ये कहूँगा कि सियासत बहुत शानदार फील्ड है। ये अल्लाह के महबूब फील्ड में से अल्लाह को बड़ा पसंद है, लेकिन अगर आप लोगों को सर्व करें, अगर आप इसको सर्व करने की बजाय कोई और काम करें तो इसमें हर सियासतदान को जिसको अल्लाह ने पावर दिया उसको बड़ा जवाब दे। भाई साहब, खिदमत की सियासत में आजकल मानदी दुनिया, क्योंकि खिदमत आपने की है, आपका नाम होता था खिदमत की सियासत, ख्वाजा इस्लाम करते थे, तो ये इन्होंने जुमला बोला मैं तो मुतफिक नहीं हूँ। आपके ख्याल में आप मुतफिक हैं कि खिदमत को लोग देखते हैं, बड़े बड़े खिदमत गुजर गए, अवाम बड़ी बेरहम है? वो मुझे ना इसकी बात में एक शेर याद आ गया, स्वभाव ऐसा रखा कि लफ्ज़ भी कभी मैंने नहीं लिखे। स्वभाव ऐसा रखा कि लफ्ज़ भी कभी मैंने नहीं लिखे। ज़िंदगी गुजारी शहर यजना, लेकिन कसीदे ना लिखे। वाह, आज ये वाकई ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि खिदमत को, ईमानदारी को और जो ऑनेस्टी है लोग मानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आज मुझे लोग कबूल नहीं किया तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वो देखेंगे, उन्हें ख्याल होगा, एक और बंदा आएगा उसे आजमा लेंगे। सिराजुल हक साहब की बात मुझे याद आ गई, कहते मैंने सुन दे सारे फैसलाबादी हो, वोट कोई नहीं पाता थोड़े चो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फैसलाबाद के लोग ये जरखेज, हाँ, ये वफादार लोग हैं और ये समझते हैं। देखिए, मैं फिर दोबारा ये पहली बात करूँगा कि अगर हम ये कहेंगे कि पुरानी गवर्नमेंट ये करती थी वो करती, आओ तनकीद छोड़ हम इसको तो छोड़ कर इस कारवां में शामिल हो, और इस कारवां में शामिल होकर मैं दोबारा अपना ये कहूँगा कि हमारा एजेंडा सिर्फ फैसलाबाद में होना चाहिए। फैसला एक और चीज़ आखिर पे प्रोग्राम पे ऐड कर लें, आखिरी वक्तों की तरफ मिनट्स की तरफ बढ़े हैं। ताजर कम्युनिटी के मसाइल कौन से हैं आपके ख्याल में? आपने डाउनटाउन का बता दिया, ताजर कम्युनिटी, क्योंकि आप खुद ताजर रहनुमा भी रहे हैं, इनको सब देखते हैं। कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा मसला है कि इसमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई क़ादो ज़ाबित नहीं है। एक जगह पे एक आदमी इलेक्ट होता है, दूसरे दिन एक बंदा खड़ा होता है जिसको कहते हैं वो कि मैं ये यहाँ पर बिला मुकाबला हो गया। इस बात को ख़त्म करना चाहिए। और मैं ये बात अल्लाह के फजल से मैं दोबारा, चूँकि इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि फ़ाल हुआ हूँ, एक्टिव हुआ, बिल्कुल। मैं ये आप देखेंगे कि विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह ये बात फैसलाबाद से मैं ख़त्म करूँगा।
हम आपके साथ हैं इस चीज़ में। हम प्रोग्राम भी करेंगे, बल्कि आप जिस ताजर कम्युनिटी के पास जाएंगे हम आपके साथ जाके उनका मौक़िफ़ सुनेंगे कि मसला क्या है। कि हर जगह पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए, इलेक्टेड तंजीम होनी चाहिए जो खुद साखता है, ये सब खत्म। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, इंतज़ामिया बड़ी खुश होती है जब 2-3 ग्रुप होते हैं। उन्हें पता होता है एक टाइम चाह पे आता, दूसरे टाइम ये लड़ते, जब यकजा नहीं होते हैं तो वो बड़े मजबूत होते हैं। जो लफ्ज़ जरखेज़ इस्तेमाल किया है ना, इसके पीछे यही फ़िलासफ़ी है। ये इंतज़ामिया को पता है, यहाँ पे ये फैसलाबाद में बहुत सिटी है कि यहाँ का SHO अगर ये ये सुलेमान जाता है ना थाने, वो कहते हैं ना कि सुलेमान क्या हाल है, तो सुलेमान शाम को सूट उसकी तरफ लेकर पहुँच जाए। ये फैसलाबाद की नेचर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फैसलाबाद से जब तक मैं खुद अपने आप को ठीक नहीं करूँगा, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक करूँगा, फिर अपनी ताजान को ठीक करूँगा, इसके बाद अगली बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात करके उन्होंने वाइंड अप किया है कि ज़रखेज़ मट्टी है, इनका ज़रखेज़ जेब से भी ख्वाजा साहब ने इशारा किया है कि नवाज से बहुत हैं, ये तहाइफ भी बहुत देते हैं। और मेरे ख्याल में इंतज़ामिया के लिए मौजियत सबसे बड़ी, मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने इसका खुद शाहिद हूँ कि इंतज़ामिया अंदर बैठ के कहती है इनको अलग-अलग रहने दें, इकट्ठे होंगे तो फिर मसले पैदा कर देते हैं। हाँ जी, इसमें बहुत बड़ा हमारा जो फैक्टर है वो हमारी तालीम का ना होना है। हम इस चीज़ को आज तक समझ ही नहीं सके कि ये जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ये हम टैक्स पे करते हैं और उस पर ये हमें सर्व करने के लिए बैठे हैं। और जब तक हमें अपने मसाइल का प्रॉपर इल्म ही नहीं होता, हम किसी भी CSP ऑफिसर के सामने जाके लॉजिक के साथ बात ही नहीं कर सकते, तो वो फिर हमें अपने मुताबिक डिराइव करवाता है। मैं समझता हूँ कि अभी आपने ताजरों की बात की, ताजरों का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो गवर्नमेंट ने एक 18% GST लगाया है और वो कहा साथ ये लूप होल रख दिया कि जो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता वो 4% बढ़ा के 22% दे दे चोरी की विंडो। अच्छा, 95% लोग जो है ना वो अनरजिस्टर्ड हैं, वो 22% शो ही नहीं करना पूरी आमदन। अच्छा, उसमें मौज किसकी लगी है? उसमें मौज लगी है बड़े सनतकार की। वो उसको कहता है ये 100 रुपया प्लस GST वाली क्वालिटी है। अगर पक्के खाते में लेना है तो 18 रुपये जो वो उसको पे करता है वो तो ख़जाने में जाते हैं, लेकिन अगर कच्चे में लेना है तो वो कहता है 22% की बजाय तुम मुझसे 12% या 10% पे ले लो, वो 10% उसके मुनाफे के साथ उसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, लेने वाला भी खुश होता है कि 22 की बजाय मैंने 10% दे दिया। उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आम कंज्यूमर जब कोई चीज़ लेने जाता है तो पैसे वो पिस जाता है। तो मैं यहाँ पे मैं ये जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट अगर बनती है मरकज़ में या यहाँ पे, मैं अपने जो हमारे तो बन गई है और अगर हमारे ऑपोजिशन के जो जितने भी PTI के लोग हैं, मैं इनको कहूँगा कि खुदा के लिए अगर हमने टैक्स ही इकट्ठा करना है तो हम क्यों नहीं फिक्स टैक्स की तरफ जाते, जिस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स जो है लोकेशन वाइज जगह के एतबार से लगता है, ताकि किसी भी अदारे की जो है वो ब्लैक मेलिंग, इजारादारी, रिश्वत वो ख़त्म हो और फिक्स टैक्सों के बाद कचहरी बाज़ार की दुकान हर साल का जो है इतना टैक्स देगी, कारखाना इतना देगी, उससे ख़जाना भी बढ़ेगा और लोग बगैर खौफ व ख़तर अपनी ट्रेड करेंगे। तो हमें चाहिए कि क्लियर चीज़ों की तरफ आएँ, जितना हम एम्बिगुइटी रखेंगे जितना हम उसमें, तो उससे हमारा ख़जाना भी नहीं बढ़ेगा, चोर बाजारी भी बढ़ेगी और हमारा ताजर जो है वो मेंटली वो इनसिक्योर हो जाएगा। मैं दोबारा फैसलाबाद के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम बजाय इसके कि मिसाइलों के हम बाहर लगाकर पंसारी की दुकान खोल लें। 3 बड़े मसले हैं फैसलाबाद के। नंबर 1, इस फैसलाबाद के गेंडा घर को डाउन टाउन करा दिया जाए और नंबर 2, पार्किंग प्लाजा को फॉल किया जाए। नंबर 3, इसमें अंडरपाथ बनाए जाए। इसके बाद बाकी मसाइल जो है ना वो ऐसा काम होते हैं। बहुत शुक्रिया, दोनों साहिबान हमारे साथ मौजूद है। मकसद डिबेट का यही था कि 2 पॉजिटिव फेसेस हमारे साथ हों जो एक अच्छी गुफ्तगू कर सकें, जो नाजरीन के लिए पता हो कि शहर फैसलाबाद के मसाइल के हैं और सरकारी अदारे और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पता हो कि हमने खेलना किस पिच पे खड़े होके है। क्योंकि अमूमन ही होता है हमारे लोग असम्बली में जो नज़र आ रहा है नारे मार रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा और इसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। बिलाशुबा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अपोजिशन में बैठने वाले लोग हैं उनको भी शहर फैसलाबाद को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 साल डिसाइड करेंगे कि अगली बार लोग उनको वोट देते हैं या नहीं देते। ये अपोजिशन में बैठे तो भी पावरफुल हैं, ख्वाजा साहब ने भी इसे इंडोर्स किया है। हुकूमत में बैठने वाले अरकान को ये देखना होगा कि नून लीग को वापस रिवाइव बैक करना है फैसलाबाद में, तो खिदमत करना होगी। फैसलाबाद को महज इस चीज़ के ऊपर निगलेक्ट नहीं करना होगा कि तुसी सानू जितवाया नहीं तो असीं हुण तुहाडे नाल नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस शहर को सोचना होगा, इसके मसाइल उजागर करने होंगे। दूसरा बड़ा शहर टैक्स गुजार है पाकिस्तान का, सबसे नंबर 2 पे है पाकिस्तान के अंदर, तो इसको इसका हक ज़रूर मिलना चाहिए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।